चलिए आज चलते हैं रघुवीर सहाय और रघुवीर सहाय के बारे में भी जानेंगे। पर हम फिर आ जाते हैं और 200 माइक सेंटीमीटर है तो टेकरा साहब आ गए। चलिए तो रघुवीर साहब का जो जन्म हुआ था तो 9 दिसंबर 1929 में हुआ था और इसका निधन 30 दिसंबर 1990 में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ के उत्तर प्रदेश। और इन्होंने इसके पिता हरिदेव सहाय एक शिक्षक थे और शिक्षा के साथ MA भी किया लखनऊ विश्वविद्यालय में। और संगीत और फिल्मों का भी ये काफ़ी रुचिवर थे, समझे। तो यही था हमारे रघुवर सहाय जिन्होंने लिखा है क्या अधिनायक। अब चलते हैं। देखो रघुवीर साहब का जो जन्म हुआ था हमने आपको बताए थे 9 दिसंबर 1929 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके पिता का नाम था हरिदेव सहाय था और पेशे से एक शिक्षक थे। रघुवीर सहाय का संपूर्ण जो शिक्षा थे वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और उन्होंने नवजात लखनऊ में भी अपना समाचार विभाग में आकाशवाणी नई दिल्ली के साथ साथ नवजात टाइम्स के साथ संपादन के काम किया। और सन 1979 से लेकर 1982 तक दिनमान से प्रधानाध्यापक में भी काम किया। और इसका निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में इन्होंने अपना राम सत कर दिया था। अब देखो रघुवीर सहाय अज्ञों द्वारा संपादित दूसरा शतक के माध्यम से कवि के रूप में सामने आए और उसकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सीढ़ियों पर धूप, आत्मविश्वास का विरोध, हंसते हंसते जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पाते हैं कुछ चिट्ठियाँ, इन प्रकार के उन्होंने लिखा। रघुवीर की साहित्य एक नई कविताएं थे बहुत ही। कविता का सारांश अधिनायक है, उससे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय में भरा कौन है, भारत भाग्य विधाता, फटा हुआ सन्नाटा पहनने जिसका गुण हर्चाना। तो हर्चाना शब्द जो था कौन कहा था, तो हमारे कौन कहा था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का चाहता है था कि कौन भाग्य विधाता है जिसका हर्चाना नाम एक गरीब विद्यार्थी कर रहा है। वह गरीब विद्यार्थी है। अपनी लाचारी का परिणाम लेते हुए वो राष्ट्रीय गीत कहता है। कवि का वह कूट और व्यंग बड़ा ही उचित और संवेदिक है। सचमुच आज लाखों गरीब छात्र अपने विद्यालय के बिना मन की राष्ट्रीयता का गान करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि किसका गान कर रहे हैं। मखमल टामटम बल्लम तुम्हारे, पगड़ी पत्र चावल के साथ, झोप झुरार ढोल बजाकर जय जय कौन कराता। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने स्वतंत्रिक की सत्ताधारी वर्ग की ठाट बाट के लोभ के दाग का वर्णन करता है। कवि प्रश्न पूछता है कि कौन व्यक्ति जो मखमल तामसम बल्ला कोहारी पगड़ी धरती के चेकअप लगाकर तोप के गोले में दाग कर ढोल बजाकर जय जयकार करता। इसका अर्थ अभी जनप्रतिनिधि अध्ययनक की भूमिका निभा रहे, जनता का सेवक नहीं बल्कि ठाठ में लिप्त तानाशाह, देश की चिंताओं का विषय नहीं, कवि की व्यंग सत्य की प्रतिनिधि। अगला है पूरब से पश्चिम आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके टांगे कौन लगाता है।
कवि राष्ट्रीय अनुसार त्योहारों का अवसर दिशाओं और जनता आती है। नंगे पांव इतने गरीब लोग नरकंकाल रूप हो गई है कि जिसकी सीढ़ियाँ का बहुत बड़ा हिस्सा सिंहासन पर जनप्रतिनिधि हड़प लेता है। गरीब जनता के पैसे से वह मेडल पहनता है, पर मंच पर भूरे की माला पहनता है। वह राज सत्ता का भोग करता है, पर शेष जनता गरीब का मार कर परेशान कर। रघुवीर साहित्य का सत्तावर की तमसाहों को चित्रण और मार्मिक ढंगों से प्रस्तुत किया है और स्वतंत्र देश की दुर्दशा राजनीति को दिया है। वह स्वतंत्र राजनेता रिक्त हो और गरीबी और लाचारी से मार झेल रहे हैं। अगला है, कौन कौन जनगणे मन अधिनायक की महामारी से डरा हुआ मेरा बेसन जिसका लाभ बाजा रोज बज रहा है। क्या ये हमारा जने गणे मने अध्यानक में 10 मिनट तक कहने से क्या मेरा भारत आजाद है? नहीं। कविता के अंतिम में 2 बार बताने का प्रयास करता हूँ कि जनन गणन मन नहीं अनेक है। आज देश में तानाशाही बढ़ गई है, यह महामारी रूप से धारणा कर रहा है। अर्थात देश की संपूर्ण शक्ति कुछ गिने चुने अधिनायक के हाथों में सीमित हो गई। बाकी जनता डरी हुई है, सहमति के बिना इच्छा राष्ट्र का के रूप बजाती है। कहता है रघुवीर साहब ने किस काल के युग थे? तो आधुनिक काल के कवि थे। कौन आधुनिक काल के? ऑप्शन नंबर है। अब कहता है कि अधिनायक का लेखक कौन थे? तो रघुवीर साहब। रघुवीर साहब का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 में। रघुवीर साहब की सहायता कौन थे? एक प्रकार से उन्होंने क्या लिखा था? पद नहीं। इनमें से रघुवीर की कौन सी रचनाएं हैं? तो यहाँ जो है देखो, पद नहीं है। रघुवीर की जो रचनाएं हैं अधिनायक होगा। देखो, इनमें से कौन सा संकेत अधिनायक की कविता है? तो वो है व्यंग प्रधान। देखो, फटाफट सुना पहनने गुना, इसमें क्या होगा? हर्षचरना। गीत के राष्ट्रीय धारा भारत की देश क्या है? भाग्य। रघुवीर साहब की कविता है अधिनायक। अधिनायक कौन सी कविता है? समकालीन और राजनीतिक और बैन। नेक्स्ट है, अधिनायक में कौन सा है? सत्ताधारी वर्ग। हर्षचरना क्या है? आम आदमी लोग। हर्षचरना का क्या पहचान दिया गया है? हर्षचरना अधिनायक के एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। एक वह स्कूल जाने वाले जो बदसार गरीब लड़का है और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए एक दिन झंडा फहराते जाने में जरे राष्ट्रगान दोहराता है। और हर्षचरना का पाठा है फटा हुआ सुनना गरीब छात्र के रूप में है। अधिनायक में क्या उसकी क्या तत्व है? कवि के अनुसार आंध्रियाँ आज बदले हुए तानाशाही में वे राजवासी ठाठ बाज रहे हैं। उनका रोब दाब तामाशाही भीड़ भारी है। वह अपना गुणगान आम जनता से करवाते हैं। आज उनकी पहचान जनप्रति की जगह अधिनायक अर्थात तानाशाही बन चुका है। आज उनकी पहचान बन गई है।